नमस्कार। एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है। आज हम जो कुंडली में सुनफा और अनफा योग बनता है उस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप ये वीडियो पूरा ध्यान से देखिए, पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये योग आपको धनी और समृद्धिशाली बनाता है। ज्योतिष में अक्सर कुछ विशेष योगों की चर्चा की जाती है। ये योग शुभ होते हैं और अशुभ दोनों तरह के योग हो सकते हैं, या यूं कहें किसी व्यक्ति के जन्म कुंडली में उपस्थित ग्रहों की स्थिति के अनुसार ही अच्छे या बुरे परिणाम देते हैं। ऐसे ही दो योग है अनफा और सुनफा। ये दोनों ही योग जातक की कुंडली में चंद्र की मजबूत स्थिति के कारण बनते हैं। यदि कुंडली में चंद्र कमजोर है तो राजयोग जैसे शुभ योग होते हुए भी उनका फल नहीं मिल पाता। तो अब हम देखेंगे सुनफा योग। यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में चंद्र से ठीक अगले भाव में सूर्य को छोड़कर कोई भी ग्रह मौजूद हो और चंद्र मजबूत स्थिति में हो तथा किसी पाप ग्रहों से युक्त न हो तो सुनफा योग बनता है। लेकिन यह योग तभी बनता है जब चंद्र से अगले घर में मौजूद शुभ ग्रह होना चाहिए, पाप ग्रह नहीं होना चाहिए। यदि एक शुभ तथा दूसरा अशुभ ग्रह हो तो योग मध्यम स्तर का होता है, तथा यदि दोनों अशुभ ग्रह हो तो सुनफा योग बेहद खराब स्तर का होता है और उसका अनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं होता। सुनफा योग वाला व्यक्ति देश के प्रतिष्ठित और बड़े सरकारी पदों में पहुंचता है। तो अनफा योग का क्या है मैं बता देता हूं। यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में चंद्र से ठीक एक घर पीछे सूर्य को छोड़कर यदि शुभ ग्रह मौजूद हो तो अनफा योग बनता है। यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में चंद्र से ठीक एक घर पीछे छोड़कर, मतलब सूर्य को छोड़कर, एक घर पीछे सूर्य को छोड़कर कोई शुभ ग्रह मौजूद हो तो अनफा योग बनता है। इसमें भी शर्त यही है कि चंद्र की स्थिति मजबूत होना चाहिए। जिन जातक की कुंडली में अनफा योग बनता है वे बेहद शांत और उदार प्रकृति के होते हैं। ललित कलाओं में विशेष सफलता और सम्मान अर्जित करते हैं। इनके मन में प्रारंभ से ही वैराग्य की भावना होती है और जीवन के उत्तरार्धात में संन्यास जैसी अवस्था तक पहुंच जाते हैं। तो इन दोनों ही योगों में सूर्य के साथ राहु केतु का विचार नहीं किया जाता। यानी ये तीनों ग्रह हो तो अनफा सुनफा योग नहीं बनता। राहु केतु और सूर्य हो तो अनफा सुनफा योग नहीं बनता। जिन लोगों की कुंडली में ये योग बनता है या ये योग होता है वो व्यक्ति अपने जीवन में उच्च पदों तक पहुंचता है। उसका यश कीर्ति चारों दिशा में फैलती है, धन समृद्ध होता है और समाज का नेतृत्व करता होता है। तो चंद्र कब मजबूत होता है? जैसा कि ऊपर हमने बताया, अनफा और सुनफा योग बनने के लिए चंद्र की स्थिति मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है। कुंडली में चंद्र तब मजबूत होता है जब जातक का जन्म मतलब शुक्ल पक्ष में हुआ हो, चंद्र का अंश 10 डिग्री से ज़्यादा हो, साथ ही चंद्र के साथ कोई पाप ग्रह मौजूद ना हो, तभी चंद्र मजबूत होगा। तो इस योग का आपको लाभ पूरी तरह से मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको अनफा और सुनफा योग के बारे में जानकारी जो मैंने आपको बताई है वो आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिए, हो सके तो शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।